तो चिराग पासवान ने सब कुछ सेट कर लिया है कि यूपी में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है और किस तरीके की जातीय माहौल को बनाना है, किस जाति को अपने साथ रखना है ताकि हमें भारतीय जनता पार्टी पूछे। प्रेशर पॉलिटिक्स सीखना है तो चिराग पासवान से सीखिए। क्या वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान जानते हैं? पिता से कुछ और गुण ले या ना ले चिराग पासवान, ये गुण चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान से ले लिया कि प्रेशर पॉलिटिक्स किस तरीके से करना है, किस तरीके से माहौल बनाना है और किस तरीके से जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में जो मजबूत पार्टी है, जो बाकी राज्यों में चुनाव लड़ती है, जिसके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं, उससे अपनी बातों को मनवा लेना है। अब आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानसभा हो, बिहार लोकसभा चुनाव हो, या फिर झारखंड में विधानसभा चुनाव हो, या दिल्ली में विधानसभा चुनाव, इन सब जगहों पर चिराग ने अपनी बातों को मनवाया है। और अब पंजाब और उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने पूरा माहौल सेट कर लिया है। पंडित पासी पासवान करके ये बता दिया है कि हम यहां पर पंडित पासी का वोट लेने जा रहे हैं, मतलब ब्राह्मण और दलित का वोट हम लेकर चलेंगे और वहां पर दलितों पर हम राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत है कि चिराग पासवान के साथ हम रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि हम इनको अपने कंधे पर बैठा कर ले चले। अब कंधे पर बैठा कर लेकर चलने का मतलब कि हर राज्यों में जाकर इनको स्थापित करना। कल को ये राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे तो हम ही को काटेंगे। ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, उनके पास 100-150 सांसद हो जाए तो वो नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे। काहे मानेंगे भाई? अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। आज ही चिराग पासवान की स्थिति यह है कि 19 विधायक है और चिराग पासवान आज भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। अरे जब नहीं था तब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, अब तो 19 है कम से कम ना। तब सोचिए जरा कि दबदबा तो बनेगा। और यूपी में जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज स्थिति में कि क्या करे। ये पंडित पासी पासवान हमें फंसा देगा और पंडित के वोट बैंक में अगर सिंधमारी करना है तो चिराग को अपने साथ रखना पड़ेगा। और चिराग को रखने के लिए गठबंधन करिए तो फिर उन्हें सीट दीजिए। अरे कुछ नहीं, भाजपा बहुत इधर उधर करेगी तो चिराग पासवान 5 सीट तो ले ही लेंगे। 5 में से अगर 2-3 जीत गए, मतलब 2 भी जीत गए, तो चिराग पासवान के लिए 3 राज्यों में अपने पार्टी को स्थापित करने में सोचना नहीं पड़ेगा। यूपी, बिहार, झारखंड। झारखंड में भी एक विधायक है, यूपी में भी हो जाएगा और फिर बिहार में तो 19 है ही, बिहार में सांसद भी हैं। तो आने वाला जो 29 का चुनाव होगा वो चिराग पासवान के लिए बाकी राज्यों में अपने लोकसभा के उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और गठबंधन उनके साथ ये भी कहने में दिक्कत नहीं होगी कि हम लोकसभा भी आपके साथ इस राज्य में लड़ेंगे। ना सिर्फ बिहार, यूपी में भी हम लड़ेंगे, हम झारखंड में भी लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने जिस तरीके का प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर बनाया है, वाकई में बाकी दलों को चिराग पासवान से सीखने की जरूरत है कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ बिहार में ये हमारा गठबंधन है। हम बाकी राज्यों में आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आपके खिलाफ जाना पड़े तो जाएंगे। चिराग पासवान ने बता दिया कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। और सोचिए जरा कि यूपी में अगर चिराग पासवान उतरे और उतर कर उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, भाजपा ने यूपी के लिए क्या किया, अगर हम आते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम ये बदलाव करेंगे, तो फिर केंद्र की भाजपा पर भी उंगली उठेगा और राज्य में भाजपा की जो सरकार है उस पर भी उंगली उठेगा और बाकी विपक्षी दल जो हैं उनके मंच पर एक बड़ा मुद्दा मिलेगा कि देखिए इनके सहयोगी भी इन पर उंगलियां उठा रहे हैं। हमने बहुत पहले ही कहा था कि चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिलेगा और समाजवादी पार्टी चाहेगी कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े ताकि वो भाजपा को भला बुरा बोले, भाजपा की
गलत नीतियों का विरोध करे, भाजपा का विरोध करे, और हम खुले मंच से कहेंगे कि हम तो विरोधी हैं, इनके सहयोगी चिराग पासवान भी इनका विरोध कर रहे हैं, देख लीजिए, तो इससे ये फायदा होगा कि भाजपा को काफी नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। जैसे बिहार में चिराग पासवान 2020 में चुनाव लड़े, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं कहते कहते चुनाव लड़ गए एनडीए के खिलाफ। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ जेडीयू को। जेडीयू को नुकसान हुआ, फायदा किसको हुआ? आरजेडी को। उसी तरीके से अगर चिराग वहां लड़ते हैं तो मौजूदा भी सरकार में कौन सा दल है? भाजपा है। नुकसान किसको होगा? भाजपा को। फायदा किसको होगा? विपक्ष में कौन है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। चिराग अगर वोट काटेंगे तो भाजपा का ही काटेंगे। पंडित पासी पासवान, चलिए अब आ जाइए कि किसका वोट बैंक है? दलित तो ठीक है, पंडित किसका वोट है? और पंडित में अगर सिंधमारी होगी तो नुकसान किसको होगा? भाजपा को होगा। समाजवादी पार्टी भी पंडित वोट बैंक पर सिंधमारी करने चली आई है, ब्राह्मण वोट बैंक पर सिंधमारी कर रही है, तो फिर चिराग पासवान भी जब ब्राह्मण वोट पर सिंधमारी करेंगे तो नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस सीट से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के वोट की वजह से जीतती है वो सीट हारेगी और इससे काफी नुकसान होगा। और इसकी वजह से अब चिराग पासवान के साथ भाजपा को न चाहते हुए भी गठबंधन करके 5 सीट देना पड़ेगा। और यह है चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स जो सबके समझ से बाहर है। अमित शाह का भी चाणक्य नीति यहां फेल हो जाए, चिराग पासवान के ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इसके आगे अमित शाह भी नहीं समझ पाते हैं कि भैया क्या हो रहा है। और वाकई में चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स को सीखने और देखने और समझने की जरूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।